जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम लिख दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। देश की स्वतंत्र एजेंसियां कही जाने वाली ईडी और सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी अपनी लठैत के रूप में इस्तेमाल करके पूरे देश के अंदर विपक्षी नेताओं को डराने का काम कर रही है। अजीत पवार, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, मुकुल रॉय, नवीन जिंदल, सीता सोरेन, तापस रॉय, मधु कोड़ा, अशोक चौहान जैसे विपक्षी पार्टी के नेताओं जिन पर मोदी जी भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाते नहीं थकते थे, उनको ही मोदी वॉशिंग पाउडर में धुलकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और मोदी की असलियत ही यही है, पहले देश को लूटो, उसके बाद भाजपा में जाकर पवित्र हो जाओ। पिछले 2 सालों से तथा कथित शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने फर्जी तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। तथा कथित शराब घोटाले में पिछले 2 सालों से जांच कर रही ईडी मनी ट्रेल के लिंक नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि असली मनी ट्रेल के तार तो मोदी की बीजेपी से जुड़े हैं। ईडी की चार्जशीट में किंगपिन कहे जाने वाले शरत चंद्र रेड्डी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लगभग 60 करोड़ रुपए दिए, जिसके कारण शरत चंद्र रेड्डी को जमानत मिल जाती है और वो सरकारी गवाह बन जाता है। ये वही शरत चंद्र रेड्डी है जिसके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी ने इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया। मनी ट्रेल का सबूत मिलने पर ईडी बीजेपी नेताओं को कब गिरफ्तार करेगी? जब बात विपक्षी नेताओं की आती है तो ईडी सीबीआई स्पाइडरमैन बन जाती है और भाजपा पर कार्रवाई करने के नाम पर चूहे के बिल में घुस जाती है। ईडी सीबीआई को जनता के पैसे से सैलरी मिलती है। जो बीजेपी वाले बार बार कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोर्ट से राहत नहीं मिली, इसलिए वो दोषी है। इन भाजपाइयों से कुछ सवाल। अमित शाह को कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, उनको तड़ीपार किया गया था। क्या अमित शाह तड़ीपार थे, दोषी थे, या उनको गलत फंसाया गया था? बंगारू जी को रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए पूरे देश ने देखा, उनको तो कोर्ट से सजा भी हुई थी। क्या बंगारू जी दोषी थे या उनको गलत फंसाया गया था? कुलदीप सेंगर को नाबालिग से रेप के मामले में सजा हो चुकी है। सोनभद्र के भाजपा विधायक को रेप के मामले में सजा हो चुकी है। क्या ये सब दोषी हैं या इनको गलत फंसाया गया है? अटल जी और आडवाणी जी मीसा एक्ट में बंद थे, वो दोषी थे या उनको गलत फंसाया गया था? उनको 1.5 साल जमानत नहीं मिली थी। तथा कथित शराब घोटाले में जिसके माध्यम से संजय सिंह को रिश्वत देने की बात कही जा रही है, उस सर्वेश मिश्रा को तो जमानत मिल गई, उसको तो ईडी ने गिरफ्तार भी नहीं किया। इसका मतलब सर्वेश मिश्रा भी निर्दोष है, संजय सिंह भी निर्दोष है। बीजेपी वाले कहते हैं कि क्या आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं? आइए आपको बताते हैं। लोअर कोर्ट का फैसला सेशन कोर्ट बदल देता है, इसका मतलब सेशन कोर्ट को लोअर कोर्ट पर भरोसा नहीं। सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट बदल देता है, इसका मतलब सेशन कोर्ट पर हाई कोर्ट को भरोसा नहीं। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल देता है, इसका मतलब हाई कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज के फैसले को 3 जज और 3 जजों के फैसले को 5 जज बदल देते हैं, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों को आपस में भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को मोदी जी संसद में बदल देते हैं, इसका मतलब मोदी जी और भाजपा को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं। कोर्ट की आड़ में खड़े होकर बोलने वाले भाजपाई कोर्ट का कितना सम्मान करते हैं, आइए हम आपको वो भी बताते हैं। बीजेपी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानती। बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानती। बीजेपी सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानती। बीजेपी दिल्ली को अधिकार देने पर 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानती, संसद में पलट देती है। इसका मतलब जो फैसला विपक्ष के पक्ष में होगा या लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में होगा, उसको बीजेपी नहीं मानेगी, और जो विपक्ष के खिलाफ होगा उस पर बीजेपी नाचेगी। अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे की मांग करने वाले भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए। जब तड़ीपार को गृहमंत्री बनाने वाले भाजपाई नैतिकता की बात करते हैं, ब्रिजभूषण सिंह की आरती उतारने वाले अजय मिश्रा, अजीत पवार, छगन भुजबल और हेमंत बिस्व शर्मा वाले नैतिकता की बात करते हैं, तो लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। अगर सहारा और चंद्रा ब्रदर को जेल से अपना बिजनेस चलाने के लिए फोन, ऑफिस और मीटिंग की सुविधा मिल सकती है,
तो देश के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को क्यों नहीं? अगर केजरीवाल जी ने आज इस्तीफा दे दिया तो देश का कोई विपक्षी मुख्यमंत्री नहीं बचेगा। सबको जेल में जाना होगा, तब सबको इस्तीफा देना होगा। जिस प्रकार से आज मोदी की तानाशाही चल रही है, इस हिसाब से तो ना कोई मुख्यमंत्री बचेगा, न सरकार और ना ही कोई पार्टी। भाजपा वाले खुलेआम रिश्वत लेते हैं। 38 कॉर्पोरेट समूह ने भाजपा को 2004 करोड़ का चंदा दिया और बीजेपी सरकारों ने इन समूहों को 3.8 लाख करोड़ का काम दिया। 41 समूहों पर ईडी, सीबीआई, आईटी का छापा पड़ा। उसके बाद इन समूह ने भाजपा को सैकड़ों करोड़ का चंदा दिया। 16 शेल कंपनी ने 419 करोड़ का चंदा दिया। इन सब से साफ पता चलता है कि भाजपा खुलेआम रंगदारी कर रही है और लोगों को एजेंसियों का डर दिखाकर चंदा ले रही है।